अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है हमें। आभूषण। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, शब्दालंकार एवं अर्थालंकार। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों के होने की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? विशेषोक्ति। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। जेहि बर बाज राम असवारा, तेहि शारदौ न बरनई पारा। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। दिए गए उद्धरण में कौन सा अलंकार है? अद्भुत एक अनुपम बाग, जुगल कमल गजवर क्रीडत, हैता पर सिंह करत अनुराग। अतिशयोक्ति। निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार है? बिनु पद चलई, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। विभावना अलंकार। मानहु मणिमय मौलिमाल आकृति अलबेली। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के बोधक शब्द जो हैं मनहु, मनु, मानो आदि होते हैं। इसमें मानहु आया है इसलिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां में अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। निम्नलिखित में से एक उपमा अलंकार का अंग नहीं है, उसका चयन कीजिए। विभाव। उपमेय, उपमान तथा सामान्य धर्म ये तीनों ही उपमा अलंकार के अंग हैं। रवि सखी नखत दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती में कौन सा अलंकार है? निर्दर्शना अलंकार। निर्दर्शना अलंकार में उपमेय का गुण उपमान में अथवा उपमान का गुण उपमेय में आरोपित होता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। शब्द की द्व्यर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है?
श्लेष। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। रुदन का हंसना ही तो गान वाक्य क्या प्रकट करता है? विरोधाभास। जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुयोक्ति।